आज हम स्पेस रिसर्च में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये नामुमकिन होता इस डिस्कवरी के बिना। और आज आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो वो भी अधूरा होता। ग्रेविटी। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि न्यूटन के सिर पे एक एप्पल गिरा और ग्रेविटी का खोज हो गया। यह एप्पल आलू थोड़ी है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। खैर, जोक्स अपार्ट, ग्रेविटी की खोज के साथ साथ न्यूटन ने एक ऐसे चीज का भी खोज किया जिसके बिना आज का मैथमेटिक्स बिल्कुल अधूरा है, और वो है कैलकुलस। तो चलिए बिना देर किए हम जानते हैं कि आखिर ग्रेविटी का खोज हुआ कैसे, और इसी के साथ हम न्यूटन के लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 4 जनवरी 1643। ये वो दिन था जब एक ऐसे साइंटिस्ट ने जन्म लिया जो आगे जाकर फिजिक्स के दुनिया को बदलने वाले थे और इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिखने वाले थे। उनका बचपन बहुत ही दुख भरी है, जिसका असर उनके बड़े होने के बाद भी पड़ा था। न्यूटन के जन्म से पहले ही उनके फादर का डेथ हो गया और जन्म के बाद उनके माँ ने उनका नाम उनके फादर के नाम से आइजैक न्यूटन रखा। आइजैक के माँ ने बड़े ही मुश्किल से उनको 3 साल तक देखभाल किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने आइजैक को अपने दादा दादी के पास छोड़कर दूसरी शादी करके वो कहीं और चले गए। अब एक बच्चा जो बचपन से ये सब देखकर बड़ा हो रहा हो, उसका मेंटल कंडीशन कैसा होगा ये आप समझ ही सकते हो। और ऐसे में वो अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए साइंस और मैथ्स की तरफ डाइवर्ट हो गए। खैर, इन सब के बाद 1661 को उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो थे एक जीनियस, और एक जीनियस हमेशा ही नॉलेज लेते रहते हैं, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ उन्होंने महान साइंटिस्टों के बुक्स को पढ़ना शुरू किया, जैसे कि एरिस्टोटल, गैलीलियो, केपलर, उनके बुक्स। अब समय आया 1666 का। एक महामारी के फैलने की वजह से उनको घर लौटना पड़ा। अब उन्होंने इतना सारा कुछ पढ़ लिया था, ऐसे में उनके सामने जो कुछ भी होता था वो उसके पीछे का साइंस जानने लग जाते थे। और एक दिन ऐसे ही वो अपने आंगन में बैठे हुए थे और अचानक से उन्होंने देखा एक एप्पल पेड़ से धरती पे आके गिरा। अब उनके जगह कोई आम इंसान होता तो वो उस एप्पल को खा लेता, लेकिन उन्होंने उसके पीछे के साइंस को नोटिस किया। अब आप शायद ये कहोगे कि हमने तो ये पढ़ा था कि न्यूटन के सिर के ऊपर एक एप्पल गिरा। तो मैं बता देता हूँ, ये बस लोगों के बातें हैं। रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनके सिर के ऊपर गिरा, बस उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपने आंगन से एक एप्पल को गिरते हुए देखा। और आप जो सुनते आ रहे थे कि एप्पल के गिरते ही उन्होंने ग्रेविटी का डिस्कवरी कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब उनको ये लगा कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिस वजह से ये एप्पल नीचे ही आके गिरा, और तब वो अपने इमेजिनेशन के दुनिया में चले गए। वो ये सोचने लगे अगर कोई चीज एक बहुत ही ऊंचाई से शूट किया जाए तो एक टाइम पे आके वो धरती पे जरूर गिर जाएगा, लेकिन अगर उसे उस वेलोसिटी से शूट किया जाए जिससे कि वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता रहे, तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल चांद के तरह इस धरती का चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन ये बस उनका इमेजिनेशन था। यह दुनिया तभी यकीन करेगा जब ये मैथमेटिकली प्रूव हो जाए। पर अब उनका छुट्टियां खत्म होने का समय आ गया था और वो एक बार फिर से कैम्ब्रिज लौट गए अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन वहां पे जाने के बाद ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को जैसे भूल ही गए, और फिर 14 से 15 सालों तक वो इन सब से दूर रहकर रिलीजन के कॉन्सेप्ट पर स्टडी करते रहे। और इतने समय में दूसरे फिजिसिस्ट को ग्रेविटी के होने का अंदाजा हो चुका था, और ऐसे में एक दिन न्यूटन के दोस्त एडमंड हेली उनके पास आए ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को लेकर, क्योंकि वो ये जानते थे कि न्यूटन ही एक ऐसा जीनियस है जो इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। अब जो चीज न्यूटन ने 14 से 15 साल पहले ही अंदाजा लगा लिया था, ऐसे में कोई और इस चीज का श्रेय ले जाए ये उनको मंजूर नहीं था। 1680 ये वो साल था जब एक कॉमेट धरती के पास से होकर गुजर रहा था। आप ये भी कह सकते हो ग्रेविटी के डिस्कवरी में एप्पल के साथ साथ इस कॉमेट का भी योगदान था। ये कॉमेट 10 दिन तक धरती के अलग अलग जगह से दिखाई दिया, लेकिन 10 दिनों बाद ये अचानक से गायब ही हो गया। और कुछ ही दिनों बाद सूरज के पीछे से एक और कॉमेट 10 दिन के लिए फिर से धरती के पास से होके गुजरा। न्यूटन को यह लगा कि होना हो ये कॉमेट पहला वाला कॉमेट ही है, और बस न्यूटन के दिमाग का बत्ती जला और वो समझ गए कि ग्रेविटी सिर्फ इस धरती में ही नहीं बल्कि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है
सब में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी ग्रेविटी यूनिवर्सल है। और 1687 तक उन्होंने इस चीज को प्रूफ करके अपने बुक फिलोसोफी न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पर पब्लिश भी कर दिया। और सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, कैलकुलस, ऑप्टिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बाइनोमियल सीरीज और ना जाने ऐसे कितने सारे चीजें उन्होंने हमें दिया। और इन सब के बाद आगे 13 मार्च 1727 को उनका डेथ हो गया। दोस्तों आई होप उनके लाइफ के बारे में और ग्रेविटी के डिस्कवरी के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा और आपने शायद कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।